प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो उसने हमारे जीवन में लेकर आया। प्रियो, कल से हमने जिस अध्ययन पर शुरू किया है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कल हम लोगों ने जस्ट उसका एक बेसिक सीखने का कोशिश किया, उसका फाउंडेशन स्टडी हम लोग कर रहे थे और हमने कुछ वचन पढ़े थे अय्यूब की किताब उसके 23 अध्याय के 8 वचन से आगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, कल मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए एंड मुझे हर एक ने एक कॉमन बात बताई कि पास्टर आपने जिस विषय को शुरू किया वो हमारे जीवन का विषय है। आमीन। हर मनुष्य आज एक ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ है जहाँ पर वो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा है, प्रभु की आज्ञा का पालन भी कर रहा है। एवरीथिंग वॉट एवर, परमेश्वर को आप जो बातों से प्लीज कर सकते हैं, जो बातों से आप परमेश्वर को आनंदित कर सकते हैं, वो सब बातें कर रहा है मनुष्य। लेकिन उसके बावजूद भी उसके हालात नहीं बदल रहे, उसकी परिस्थितियां नहीं बदल रही, बल्कि और खराब होती चली जा रही है। एंड अगर आप उस परिस्थिति का भाग है, सो वी एवरीबडी बीइंग अ कॉमन मैन, एक बहुत साधारण मनुष्य होने के नाते से हम सबों के जीवन में, बहुत औरों के जीवन में प्रश्न है, वेयर आर यू गॉड। आमीन। मैं जब इस विषय को प्रभु से पा रहा था और पढ़ाई कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, मैंने प्रभु से पूछा कि परमेश्वर पिता, मैं ये जो टॉपिक तू मुझे सिखा रहा है, इसको मैं क्या, उसका मैं नाम क्या रखूं, क्या शीर्षक दूं। एंड जब मैं इसको अध्ययन करने लगा तो वो जो प्रश्न जो अय्यूब के मन में आया होगा, ऐसा मैं अपने अध्ययन के अनुभव में सोच रहा था। कहाँ गया प्रभु, मैंने सब कर लिया पर तू मुझे मिल नहीं रहा है, तू मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, तू कहाँ चला गया। आमीन। एंड दैट इज व्हाट आई गिव द टॉपिक, वेयर आर यू गॉड। आमीन। आज हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन का यह प्रश्न है, तू कहाँ है परमेश्वर। और ये केवल मनुष्य के साथ नहीं है, ये तो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने भी उस कलवरी पर अपने पिता से पूछा, एली एली लमा सबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तू कहाँ चला गया प्रभु, मुझे क्यों छोड़ दिया प्रभु। आमीन। और प्रियो, कल मुझे जितने भी फोन कॉल्स आए उन्होंने कहा कि वी आर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत उत्साहित है इस विषय के बारे में और अधिक सीखने और जानने के लिए। एंड टुडे व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड, गॉड पुट सम थिंग्स ऑन इन माई हार्ट। प्रभु ने कुछ बातों को मेरे हृदय में इस अध्ययन के लिए डाला है जो मैं आपके साथ आज बांटूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं और आप उस पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो आप भी जोर से अपने स्थानों पर पढ़ते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 26 और उसके 6 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 26 उसके 6 से लेकर 12 वचन, साम्स 26 वर्सेस 6 to 12, और हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। मेरे प्राणों को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, स्वभाव से मैं सेनाओं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। I wash my hands in innocence and go around your altar, O Lord. This is the word of God. अब ध्यान से सुनिएगा, ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। दाऊद वो व्यक्ति है जिसके बारे में स्वर्ग का परमेश्वर, मेरा और आपका उद्धार करता यीशु नासरी स्वयं इस बात की गवाही देता है कि दाऊद उसके हृदय के बहुत करीब था। वो दाऊद को अपना मित्र, अपना दोस्त कहता है। हालेलुया। और वही दाऊद वचन में लिखता है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। अभी निर्दोषता के जल से वो ही धो सकता है जो पहले दोषी हो। हालेलुया। जो दोष से भरा हो वही अपने आप को धोकर शुद्ध कर सकता है। आमीन।
हमारे बॉडी पर मैल होता है, इसलिए हम सोप लगाते हैं ना, इसलिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं ताकि हम उस मैल को साफ कर सके। दैट मीन्स David is accepting that he is at fault, and this is very important in our lives. Amen. यहाँ पर दाऊद इस बात का अंगीकार कर रहा है, क्योंकि मैं दोषी हूं, क्योंकि मैंने पाप किया है प्रभु, क्योंकि मुझसे गलती हुई है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने उस जिसके साथ व्यभिचार किया, बेतशेबा के साथ, उसके पति को मौत के घाट उतार दिया या मौत के घाट में ढकेल दिया है, और यहाँ पर उसको पश्चाताप हो रहा है, और वो यहाँ पर कह रहा है मैं अपने हाथों को फिर एक बार, प्रभु भले ही मैं दोषी हूं, मैंने पाप किया है प्रभु, परंतु फिर एक बार मैं निर्दोषता के जल से अपने हाथों को धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि हम अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को समझे और उसको समझकर उस पर सोचे नहीं, लेकिन उसका अंगीकार करके, पश्चाताप करके उसको छोड़ दे। हालेलुया, उसको त्याग दे। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के सामने अपने मुखों के द्वारा अंगीकार नहीं करते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर को तो सब मालूम है ना, फिर प्रभु को सब मालूम है तो बोलने का क्या है। नहीं, मालूम होने के बाद भी परमेश्वर ने बोलने को कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, सोचो तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। और वचन कहता है तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। प्रभु जब तू मुझे निर्दोषता के जल से धो देगा, तब मैं इस योग्य हो जाऊंगा कि मैं तेरी वेदी अर्थात तेरे पवित्र स्थान की ओर बढ़ सकूं। हालेलुया। आगे वचन कहता है वेदी की ओर क्यों बढ़ना है? मांगने के लिए नहीं, ताकि मैं तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हालेलुया। हम वेदी की ओर बढ़ते हैं मांगने, संडे चर्च में जाते हैं मांगने प्रभु, लेकिन विजय अंकल का, पास्टर विजय बेनेडिक्ट का एक बहुत अच्छा गाना है, मेरे मांगने से पहले मेरे सोचने से ज्यादा तू देने वाला मेरा परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। सो आपको वेदी की तरफ, परमेश्वर की उपस्थिति की तरफ इसलिए बढ़ना है ताकि आप उसका धन्यवाद करें और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर सके। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। अगर आप देखिए, आप जिससे प्रेम करते हैं ना, आप उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करते हैं। जब एक स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, या एक कपल जब एक दूसरे की तरफ आकर्षित होता है, तो उनको ऐसा लगता है कि कितना अधिक समय में अपने उस गर्लफ्रेंड से, अपने उस बॉयफ्रेंड से मैं बात करूं, कितना अधिक समय में उनके साथ बिताऊं। जैसे ही फोन डिस्कनेक्ट होता है तो अपना हृदय बड़ा दुखी हो जाता है, अरे यार अब कल ही सीधा बातचीत होगी। परमेश्वर के साथ आपका वैसा रिश्ता होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि परमेश्वर हमारा दूल्हा है, हम सब जानते हैं, और हर दुल्हन अपने दूल्हे से प्यार करती है और हर दूल्हा अपने दुल्हन से प्रेम करता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। हालेलुया। अब क्या यहाँ दाऊद ये कहना चाहता है क्या कि परमेश्वर तूने मुझे पापी के साथ बैठाया? यस, परमेश्वर आपको पापियों के साथ बैठाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको पाप करने की अनुमति नहीं देता। आप जानते हैं पापी और हत्यारों के साथ हम क्यों उठते बैठते हैं? ताकि हम उनको उस दलदल से खींचकर बाहर निकाल सके। ईमान। दाऊद को उनको दिया, दाऊद ने उनके साथ पाप कर दिया। ईमान। दाऊद उनके समान बन गया। हालेलुया। लेकिन हत्यारों और पापियों और दुष्टों और कमजोरों में परमेश्वर इसलिए भेजता है ताकि हम उनको यीशु के सत्य के मार्ग की पहचान करा सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है वे तो ओछापन करने में लगे रहते और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, इन हुज हैंड्स आर इविल डिवाइसेस एंड हुज राइट हैंड्स आर फुल ऑफ ब्राइब्स। देखिए, संसार ऐसा ही है, संसार में यही सब होता है, लेकिन हम उन लोगों में इसलिए बैठते हैं ताकि हमारा चाल चलन, हमारा उठना, हमारा बैठना, ये सब कुछ उनके जीवन के बदलाव का कारण बन सके। हालेलुया। यीशु मसीह यूं ही हमको संसार में नहीं भेजता है, वो हम पर विश्वास करता है कि हम संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं रहेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। ईमान। वचन कहता है वो भले ही ओछे हो, वो भले ही घूस से भरे हुए हो, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तो मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। हालेलुया। ये आपका अंगीकार करना जरूरी है। प्रभु मैं तेरी खराई पर चलता रहूंगा, प्रभु मैं तेरे वचन के आधार पर चलूंगा, प्रभु मैं तेरे कहे अनुसार चलूंगा। आप बोलते रहेंगे ना तो होगा जरूर।
मैं आपको बताता हूँ, आप बोलते नहीं है ना, आपको मिलता नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं हो, ऐसा वचन में लिखा है। आमेन। लर्न टू स्पेंड टाइम विद गॉड, परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखे। सीखे कि परमेश्वर से कैसे बातचीत करनी है, क्योंकि बात करने का एक समय है, सुनने का भी समय। हम बात करके उठ के आमीन बोल के निकल जाते हैं। बैठना सीखे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ सिर्फ आप बैठ जाएंगे ना, आपका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरे पाँव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। प्रियो, परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इतने अद्भुत उपकार किए हैं कि हम जीवन भर उसका धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन हमारा मांगना 1 घंटे का और धन्यवाद और स्तुति आराधना 10 मिनट की होती है। एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग रॉकेट साइंस के समान हम कुछ और परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं। प्रभु, जिसको कुछ तूने नहीं दिया वो तू मुझे दे। लेकिन क्या हम उस योग्य है? क्या हम अपने दूल्हे से उतना प्रेम करते हैं? क्या हम आज परमेश्वर से तड़जोड़ करने की परिस्थिति में है क्या कि तू ये कर, मैं ये करता? क्या आपने ऐसा क्या कर लिया प्रभु के राज्य के लिए कि आप उसको इतने अधिकार से बोलते हैं? 1 घंटे के समय में आप 50 मिनट मांगते रहते हैं प्रार्थना में, 5 मिनट धन्यवाद देते हैं और 5 मिनट गीत गाते हैं। एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोल दे। आमेन। नहीं, अगर आप प्रभु की आशीषों को पाना चाहते हो, आपको पवित्र शास्त्र को खंगालना होगा। आमेन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप में से हर एक को आशीष दे। प्रियो, ये थोड़े थोड़े वचन जो हम पढ़ते हैं हमारे जीवनों में बदलाव का कारण होते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। आमेन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, और ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और फिर हम आगे वचनों में बढ़ेंगे। आमेन। लेट अस सबमिट आवरसेल्व्स टू गॉड। आइए हम परमेश्वर को अपना समर्पण करें। आकाश और पृथ्वी के महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमसे बातचीत करता है राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम धन्यवाद दे सके राजा। हमारे पास तुझे धन्यवाद देने के लिए अनगिनत कारण है। स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं राजा। प्रार्थना करते प्रभु, आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करते यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हमने एक नए विषय को कल से शुरू किया है, वेयर आर यू गॉड। आमेन। ये हमारे जीवन में से, हम में से बहुतेरों के जीवन में शायद आज ये प्रश्न हो सकता है, हे प्रभु तू कहाँ है? प्रभु, तेरा ध्यान हमारी ओर नहीं है। प्रभु, हम इतने विकट परिस्थिति में, पर तू हमारा सहायता करने वाला होकर भी हमारे साथ नहीं है। आमीन। बहुत सारे प्रश्न आज हमारे जीवन में हो सकते हैं। आमीन। कल हमने कुछ वचन पढ़े थे, अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 8 वचन से आगे हमने पढ़ा था, और मैं चाहता हूं आज हम वहीं से शुरू करेंगे। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 23:8 ऑनवर्ड्स। अय्यूब की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 8 वचनों से आगे हम पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, देख मैं आगे जाता हूं परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वह नहीं दिखाई पड़ता। जब वह बाई ओर काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। वह दाहिनी ओर ऐसा छिप जाता है कि मुझे दिखाई ही नहीं पड़ता। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वह मुझे ताड़ लेगा, परख लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। ईमान। ये परमेश्वर के वचन हैं। जितनों ने ये वचन मेरे साथ पढ़े हैं, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष नवाजे। हालेलुया। प्रियो, ये वो समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करते हैं और प्रभु से अद्भुत बातों को सीखते हैं। यहाँ पर दाऊद कह रहा है, नंबर 1, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, मैं आगे जाकर, पीछे जाकर, नंबर 3 दाएं जाकर, नंबर 4 बाएं जाकर खोज रहा हूं। मैं आगे भी गया प्रभु, मैंने तुझे पीछे जाकर खोजा, मैंने बाएं साइड गया, बाएं जाकर तुझे खोजा, मैंने दाहिनी ओर जाकर तुझे खोजा, एंड आई एम नॉट फाइंडिंग यू एट ऑल। लेकिन मैंने तुझे कहीं 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 भी नहीं पाया। आमीन। You seem unconcerned, absent, and silent when I need you the most. Amen. That is what the Job is talking here. Amen. और यही बात अय्यूब यहाँ पर कह रहा है कि प्रभु, मैं अपने जीवन की उस परिस्थिति में हूँ जब मुझे तेरी सबसे अधिक जरूरत है।
सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि तेरे अलावा और कोई नहीं है जो इस समय मुझे इस पछड़े से बाहर निकालेगा या मुझे मेरे जीवन को बचा लेगा। और आज जब मैं अपने जीवन की सबसे विकट परिस्थिति में तुझे खोज रहा हूं, मैं आगे जाकर तुझे खोजता हूं, मैं पीछे खोजता हूं प्रभु, मैं बाएं भी गया राजा, मैं दाहिने भी गया प्रभु, परंतु मेरे जीवन की सबसे जरूरत के समय में तू मुझे नहीं मिल रहा है। हालेलुया। हो सकता है आज आप और मैं उस अय्यूब की परिस्थिति में खड़े हो, या उस अय्यूब के समान हमारे जीवन में भी हमारी ये प्रार्थना हो, प्रभु सब करके देख लिया प्रभु, पूरी संभव कोशिश की पर कुछ नहीं हो रहा है, तू मेरी सहायता भी नहीं कर रहा है। हो सकता है शायद आज आप इस परिस्थिति में हो। आमीन। यहाँ पर उसने अपने, हम अय्यूब की कहानी, हम अय्यूब के अध्ययन को जानते हैं प्रियो, हम सबों ने अय्यूब की अय्यूब का जो दृष्टांत है या अय्यूब की जो ये पुस्तक है, इसका हमने बड़ी गहराई से हमने अध्ययन किया, हम सब इस विषय में जानते हैं। आमीन। सी इम्पोर्टेंट पार्ट इज, यहाँ पर अय्यूब ने नंबर 1 अपना जमीन जायदाद सब कुछ खो दी, नंबर 2 अपनी भेड़ बकरियां खो दी है, नंबर 3 अपने पूरे परिवार को खो दिया है, 4 बच्चों को खो दिया है। He had lost his wealth, he had lost his health, he had lost his all friends। उसके जीवन से जो भी जुड़ी हुई बात थी वो सब कुछ उससे दूर हो गई है। अभी क्या बचा है? अय्यूब बचा है, और अय्यूब का खुजली देने वाला शरीर बचा हुआ है। इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं बचा है। आमीन। एवरीथिंग सब कुछ उसका वो खो चुका है। हालेलुया। जो कुछ भी उसके जीवन में अच्छी और आशीषित बातें थी वो सब ये इतिहास बताता है, ये अध्ययन बताता है कि यहाँ उसने खो दिया था, और अब यहाँ इस 23वें अध्याय में आकर वो कह रहा है कि प्रभु मैंने अपने परिवार को भी खो दिया है। ही हैज लॉस्ट, मानो वो ये कह रहा है प्रभु परिवार गया कोई दुख नहीं प्रभु, मेरा जमीन जायदाद गई ये तो सब क्षणिक है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ प्रभु, मेरा सब कुछ खो गया, फिर भी प्रभु मुझे किसी बात का उतना दुख नहीं है प्रभु, लेकिन जब मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ प्रभु तू भी मुझे मिल नहीं रहा है। हालेलुया। देखिए ये जो भी चीजें हमारे आस पड़ोस में दिख रही है ये सब थोड़े समय का है। यही हमारा खो जाता है, हमारा 500 रुपए का नोट खो जाता है तो हम तो दुनिया सर पर ले लेते हैं। अय्यूब ने सब कुछ खो लिया, लेकिन आप जानते हैं अय्यूब को उन सारी बातों का मलाल नहीं था। आमीन। अय्यूब को मलाल केवल एक ही बात का था, और वो दुख था कि प्रभु मैं आगे पीछे बाएं दाएं सब तरफ तुझे ढूंढ रहा हूं, लेकिन तू भी मेरी पुकार को नहीं सुन रहा है। हालेलुया। आमीन। आज हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन की शायद यहाँ परिस्थिति होगी। आमीन। यू नो, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं अय्यूब को अपने अंदर इस अध्ययन में महसूस कर रहा हूँ, उसकी पीड़ा को मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग उसे समझ पा रहे हैं या नहीं, बट यू नो दैट द absence of God is always unexplained। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके जीवन से खो जाती है ना, उसको शब्दों में बयान करना बहुत कठिन, तकरीबन असंभव हो जाता है। आमीन। जब परमेश्वर आपको किधर भी नहीं दिख रहा है, आप उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लोग आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप फिर भी आप बढ़ते चले जा रहे हैं, आप सब वो जरूर कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको करने कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब आप उसको खोज रहे हैं, वो जब आपको मिलता नहीं है ना, आई टेल यू बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, उस दर्द को आप मनुष्य की भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आमीन। व्हाट आई डिड इन दोस डेज, यू नो, जब मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई तो मैंने क्या किया पता है, मुझे समझ में जब नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैंने एक ही काम किया, मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब यहाँ अय्यूब को आती नहीं होगी, आमीन, क्योंकि ये तो पवित्र आत्मा ने वरदान नए जीवन में दिया, लेकिन नए वाचा में लिखा हुआ है उसके बारे में। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब परमेश्वर हमारे जीवन से बाहर चला जाता है, इनफैक्ट वो बाहर नहीं जाता है, हम दूर हो जाते हैं और हम प्रभु प्रभु चिल्लाते हैं और कोई फायदा नहीं होता है, वो उस दर्द को एक्सप्लेन करना या उसको बयान करना बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। आमीन। अब वचन को ध्यान से पढ़िए। 8वां वचन कहता है, देखो मैं आगे जाता हूं। मैंने आपको बोला ना, वो अय्यूब ने 4 बातें लिखी, आगे गया, पीछे गया, बाएं गया और दाएं गया। ठीक है,
हम थोड़े में इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, आगे जाना पीछे जाना बाय दाएं क्या होता है। शुरुआत कहती है, देखो मैं आगे जाता हूं फिर भी प्रभु मेरी सहायता नहीं करता है। नाउ आगे वो क्यों गया? क्योंकि वो परमेश्वर को खोज रहा है। आमेन। सो वो कहता है मैं आगे गया पर प्रभु ने मेरी सहायता नहीं की। इन सिंपल वर्ड्स मानो अय्यूब ये कह रहा है, व्हेन आई गॉट इन हार्ड टाइम्स, जब मैं बहुत कठिन परिस्थिति में था, आई डिडंट टर्न बैक गॉड, आई डिडंट क्विट, मैंने पलटी नहीं मारी प्रभु। मैं जब अपने जीवन की बहुत कठिन परिस्थिति में था तो मैंने तुझे त्यागा नहीं प्रभु, मैंने हार नहीं मानी परमेश्वर पिता, मैं आगे बढ़ता ही गया इस अधिकार के साथ, इस विश्वास के साथ कि भले ही दुनिया, भले ही मुझे मेरी परिस्थितियां कितने भी पीछे ढकेले, फिर भी मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और उस विश्वास को स्मरण रखकर प्रभु मैं आगे की ओर ही बढ़ता गया। इतनी तकलीफें आई, मेरी फैमिली खत्म हो गई, मेरी जमीन जायदाद खत्म हो गई, मुझे इतना बुरा मेरे शरीर का हाल हो गया प्रभु, फिर भी मैं आगे ही बढ़ता गया राजा, ये विश्वास रखकर कि मैं तुझे पुकारता चला जाऊंगा और तू मेरी पुकार को सुनेगा। लेकिन फिर भी प्रभु तू मुझे नहीं मिला। हालेलुया। जिससे मैं बहुत दुखी हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। लोगों ने मुझे कहा तू उस व्यक्ति के पास जा, तू उस बाबा के पास जा, तू उस फलाने काम वाले करने वाले के पास जा, तू उस जादू टोना करने वाले के पास जा। लेकिन प्रभु मैंने उनकी एक न सुनी। इतनी भयंकर तकलीफ में भी मैं तेरा ही पीछा करता रहा और तुझे खोजता रहा राजा। परंतु आज मैं बहुत दुखी हूं प्रभु, क्योंकि मैंने आगे बढ़कर तुझे खोजने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने तुझे नहीं पाया। हालेलुया। ये आज हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन की कहानी हो सकती है प्रियो। आमेन। बट यू नो द बेस्ट पार्ट, अय्यूब कहता है प्रभु मैं आगे बढ़ता गया, मैं दुखी जरूर हूं, मैं मेरा हृदय जरूर टूटा हुआ है, लेकिन आफ्टर उसके बावजूद भी मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा। आई हैव नॉट गिवन अप येट ओ लॉर्ड, लेकिन मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। आज मुझे और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हिम्मत ना हारना, कभी हिम्मत ना हारना, यीशु तुम्हारे साथ है, तुम हिम्मत ना हारना। हालेलुया। यू डोंट नीड टू गिव अप। देखिए इतने बुरे हालात थे अय्यूब के, हम सब इस पर अध्ययन द बुक ऑफ जॉब पर हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। भयानक परिस्थिति में था, भयानक, है ना। मैंने अगर आप द बुक ऑफ जॉब अगर आप इसी चैनल पर अगर आप खोजेंगे तो आपको पूरा स्टडी मिल जाएगा। अय्यूब के जीवन को बहुत डिटेल में हमने अध्ययन किया है इस यूट्यूब के चैनल पर। भयंकर परिस्थिति में था, बयान करने से बाहर, लेकिन इतनी भयंकर परिस्थिति में वो कहता है मैं आगे बढ़ रहा था प्रभु, मैं लोगों के बहकावे में नहीं आया, मुझे लोगों ने कमज़ोर किया, शत्रु ने कमज़ोर किया, पर मैं सारी बातों को पाँव के नीचे रौंद कर मैं आगे ही बढ़ता गया इस आशा के साथ कि तू मुझे प्राप्त होगा। लेकिन प्रभु तू मुझे नहीं मिला, फिर भी मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं क्विट नहीं करूँगा और मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा। हालेलुया। आमेन। सी द बाइबल इज सेइंग he is being honest, and now in this verse he is saying I went forward because everybody told me to hold on because God is coming at any moment। और मैं आगे बढ़ता ही गया, लेकिन मैं कभी भी परमेश्वर तुझे प्राप्त नहीं कर पाया। हालेलुया। देखिए जब आपको डिमोरलाइज करने वाली एक भीड़ होती है ना आपकी खराब परिस्थिति में, तो आपको बहुत फिंगर काउंटिंग में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो उस भयंकर परिस्थिति में आपको सकारात्मक बातों को बताएंगे, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको एनकरेज करेंगे। आप उनके और अपने कानों को लगा कर रखना। एंड नो मैटर व्हाट, अगर उन्होंने आपको बोला चलता चल ब्रदर, बढ़ते रहिए, सिस्टर कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना, परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा और आपको उत्साह से लोग भरेंगे और आप बढ़ते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अय्यूब कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरा मन फिर आनंदित हो उठा। जब मैं कमजोर हो रहा था, कुछ प्रभु अपने लोगों को भेज रहा था, मुझे प्रोत्साहित कर रहा था और उस आधार पर मैं आगे बढ़ रहा था प्रभु, लेकिन तू मुझे कहीं भी नहीं मिला, मैंने तुझे कहीं भी नहीं पाया। हालेलुया। ये होता है मैं आगे जाता हूँ। आज बहुत सारे लोग, आप शायद आगे प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, बट देन देयर इज नो चेंज एट ऑल इन योर सिचुएशंस, बट स्टिल यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आमीन। फिर आगे वो क्या कहता है,
आगे वो कहता है, जब मुझे परमेश्वर आगे की ओर नहीं मिला तो मैं अपने जीवन की पिछली बातों की ओर मुड़ गया, अर्थात मैं अपने भूतकाल की ओर टर्न हो गया और बीते हुए जीवन के बारे में सोचने लगा और बचपन से लेकर इस समय तक की सारी बातों को सोचने लगा कि ऐसा कहां मैं गलत हो गया कि मैं आज इस विकट परिस्थिति में आकर फंस गया। हालेलुया। मैं आगे बढ़ता जाता हूं, कुछ नहीं मिला। उसने सोचा मैं अपने पुराने जीवन को टटोलूं क्या, खंगालूं क्या, मेरे एंसेस्टर्स को, मेरे पीढ़ी के बारे में वो सोचने लगा होगा, यार किसने कहाँ गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया, आज मेरी परिस्थिति देखो, मैं पत्थर लेकर अपने पूरे शरीर को खुजा रहा हूँ, पूरा शरीर मेरा एलर्जी से, खून से भर गया है और मैं इतने भयंकर तकलीफ में हूँ, सब कुछ मैंने खो दिया है। और वो अपने पुराने बातों को याद करने लगा, ऐसा क्या हो गया कि मेरी ये परिस्थिति आ गई। हालेलुया। बट स्टिल द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। आमीन। वो आगे गया, उसको कुछ भी नहीं मिला। वो पीछे भी गया, पूरे दिनों को स्मरण करा, कहाँ गलती हो गई, बचपन में मैंने कुछ पाप कर दिया क्या, लड़कपन में और टीनेज में कुछ किया क्या, जवानी में कुछ किया, वो सोच रहा था। हालेलुया। बट वचन कहता है उसको पीछे मुड़ा, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हालेलुया। जब उसको वहां भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ तब वह कहता है मैं बाई और परमेश्वर की ओर मुड़ गया। मुझे लगा अरे इधर भी नहीं है प्रभु, पीछे भी मैं इतना सोच रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, ओके मैं इस तरफ जाकर ढूंढता हूँ। वचन कहता है तब वो बाई ओर मुड़ गया। हालेलुया। लेकिन आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ बाई और दाई और मुड़ने के विषय में आने वाले समय में सीखेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज हमने प्रभु के अय्यूब के आगे बढ़ने के कारण को सीखा है और पीछे मुड़ने के कारण को भी सीखा है, लेकिन द आंसर इज सेम, परमेश्वर उसे कहीं पर भी नहीं मिला। हालेलुया। वेयर आर यू गॉड। आमीन। मेरा विश्वास है प्रियो, आज हम में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये अध्ययन हमें अपने प्रश्न के उत्तर को जरूर प्राप्त करने में सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। आइए इस समय प्रभु को धन्यवाद दें और अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आज के इन वचनों के लिए प्रभु, तूने भेद की बातों को हम पर प्रकट किया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। कई बार अय्यूब के समान हमारी भी परिस्थिति होती है राजा, लेकिन तू हमारे साथ बना रहता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ भी हमने सीखा राजा वो जीवन भर हमें स्मरण रह सके, ऐसी स्मरण शक्ति से भरकर हमें तैयार कर। अपने आप को इस समय में यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पण करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।